जय श्री राम सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक हमने बालकांड सुना और अयोध्या कांड सुना। अब रामायण के तीसरे कांड की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि अरण्य कांड। इसी कांड में बहुत कुछ होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अंत तक अवश्य जुड़े रहे, क्योंकि रामायण के पाठ के समापन पर मैंने एक अत्यंत सुंदर और अर्थपूर्ण दोहा पढ़ा है। इस दोहे में राम नाम की महिमा छिपी हुई है, जिसे सुनना हम सब के लिए शुभ और कल्याणकारी होता है। चलिए अब ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। आनंददायक जल युक्त मेघ तुल्य सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए, कमरवाण युक्त तरकस से शोभित, कमल सरीखे नेत्रों वाले, मस्तक जटाओं से शोभित ऐसे मार्गगामी सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी की मैं वंदना करती हूँ। शिव जी बोले, हे पार्वती, प्रभु के गुण गूढ़ हैं, उनसे पंडित और मुनि वैराग्य पाते हैं। श्री राम और धर्म से विमुख मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। मैंने मत अनुसार पूर्वासी व भरत जी के सुंदर रूप का वर्णन किया। अब प्रभु के चरित्र सुनो, जो वन में देवता, मनुष्य और मुनियों को भाते हैं। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुंदर फूल तोड़कर अपने हाथों से आभूषण बनाकर उन्हें सादर सीता जी को पहनाया और स्थपिक शिला पर बैठ गए। तभी इंद्रपुत्र जयंत ने कोए का वेश बनाकर श्री रघुनाथ जी के बल की परीक्षा लेनी चाहिए, जैसे महामंद मती चींटी समुद्र की था पहाना चाहती है। वह दुष्ट मंदमती अपनी दुर्बुद्धि के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब श्री रघुनाथ जी ने सीता जी के पैरों में रक्त बहते हुए देखा, तब उन्होंने सींग का बाण उठाकर धनुष पर चढ़ाया। भगवान रामचंद्र परम कृपालु है, वे दीनों पर स्नेह रखते हैं। उनसे भी मूर्ख अवगुणों का भंडार जयंत कपट करना चाहता था। प्रभु बिना अपराध के किसी को नहीं मारते, मोह का पाकर राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। जब प्रभु ने क्रोध कर धनुष पर सींग का बाण चढ़ाया, तो वह बाण अग्निवत हो गया, यानी अग्नि का रूप ले लिया। मंत्र प्रेरित ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे दौड़ा। तब वह भयभीत हो भागा और अपना यथार्थ रूप धरकर अपने पिता के पास गया, यानी कि इंद्र के पास गया। पिता ने राम विमुख जान उसे नहीं रखा। निराश हो मन में ऐसा डरा जैसे चक्र के कारण दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए थे। वह ब्रह्मलोक, कैलाश तथा सब लोकों में घूमता फिरा, पर शोक और भय हुआ। किसी ने न बैठने को कहा। प्रभु के बैरी को भला कौन रख सकता है। हे गरुड़, उसको माता मृत्यु, पिता यमराज और विष अमृत के समान हो जाता है। जो श्री राम जी से बैर करता है, श्री राम विरोधी का मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं का काम करता है। उसको गंगा नदी भी वैतरणी हो जाती है। हे भाई, उसके लिए संसार अग्निवत हो जाता है, यानी कि अग्नि के समान हो जाता है। उसे पूरे संसार में कहीं ठिकाना नहीं मिलता। जो श्री राम जी से बैर करता है, इंद्रपुत्र जयंत व्याकुल होकर दुख से कातर कैसे भागता है, उसी प्रकार श्री राम का तीव्र बाण उसके पीछे पीछे दौड़ता है। चाहे गरुड़ के निगलने से सांप बच जाए, परंतु श्री राम के बाण से बचने में संदेह है। जयंत को दुखी देखकर नारद जी को दया आ गई। जयंत को भागते देख नारद जी ने दूर से ही राम की महिमा कही और कहा, तुरंत राम जी के पास जाकर पुकार कर कहना, हे प्रतिपाल, मेरी रक्षा करो। भयभीत आतुर जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं मंदबुद्धि आपके बल और ऐश्वर्य को नहीं जान पाया। मैंने किए का फल पा लिया। प्रभु अब तो रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। शिव जी बोले, हे पार्वती, प्रभु ने उसकी आर्तवाणी सुन उसकी एक आंख फोड़कर उसको छोड़ दिया।
जयंत ने अज्ञानवश द्रोह किया था, अतः उसका वध उचित था। फिर भी श्री राम ने दया करके उसको छोड़ दिया। श्री राम जी के समान दयालु कौन हो सकता है। श्री राम जी ने चित्रकूट में बसकर बहुत सुंदर सुखदायक अनेक चरित्र किए। फिर राम जी ने मन में सोचा कि मुझे यहाँ पर लोग जान गए हैं, अतः यहाँ भीड़ होने लगी है। सब ऋषि मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। जब श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे तो यह सुनते ही मुनि बड़े प्रसन्न हुए। मुनि पुलकित शरीर से उठकर दौड़े और श्री राम जी को देखकर शीघ्रता से आए। दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों को प्रेम अश्रुओं से सींचा। श्री राम की शोभा को देखकर अत्रि मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सादर आश्रम में लाकर पूजा की तथा सुंदर वचन कहे प्रभु के मन भावते फल मूल आदि भेंट किए। भगवान श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान थे। उनकी सुंदरता को परम प्रवीण मुनि ने तृप्त होकर देखा। हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदं निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रेम वैभवं निशंग चापशायकं धरणं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र शंत रंजनं सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दुख तापहम नमामि इंदिरापतिम सुखांकरम सतागतिम भजे शक्ति चानुजम सची प्रति प्रियानुजम त्वदंगरी मूल्ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भ्रवाणि वे वितर्क बीच शंकुले विविक्तवासिने सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निशस्त इंद्रदायदिकं प्रयन्ति ते दतीश्वकम् त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीमहेश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं सभक्तकल्पपादमं शमं सुसेवमन्वहम् अनूप रूप भूपतिं नतोर्मुर्विजापतिं प्रसीद ते नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्वतम् इदं नरादरेण ते मदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्तम् विनती करी मुनि नाई सिर कहू कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जानी कबोत जयमति मोरी। अर्थात हे भक्तवत्सल, हे दयालु, हे कोमल हृदय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे कामनाहीन लोगों को स्वधाम देने वाले, मैं आपके कमलवत चरणों को भजता हूँ। आप श्याम सुंदर हैं, भवसागर को मथने के लिए आप मंद्राचल हैं, कमलों जैसे आपके नेत्र हैं, आप मदादी दोषों को हरने वाले हैं। आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम तथा ऐश्वर्य अप्रेम है। तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए आप त्रिलोकी के स्वामी हो, सूर्य वंश शिरोमणि हो। आप शिव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और सज्जनों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के नाशक हैं। कामारी शिव जी द्वारा वंदित, ब्रह्मादि देवता द्वारा सेवित तथा विशुद्ध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप से आप समस्त दुख नाशक हैं। लक्ष्मी के पति, सुख की खान और सज्जनों को भक्ति देने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और लक्ष्मण सहित इंद्र के प्यारे भाई अर्थात वामन रूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो अभिमान त्याग कर आपके चरणों को भजते हैं, वे कुतर्क की लहरों से परिपूर्ण संसार समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी इंद्रिय सुख छोड़ प्रसन्नता पूर्वक मुक्तिदायक आपको भजते हैं, वे आपकी गति को प्राप्त होते हैं। आप एक हो, अद्भुत हो, समर्थ हो, निरीह ईश्वर, सबके प्रेरक, संसार के गुरु, सनातन तुर्य, अवस्था रूप अर्थात जागृत, स्वप्न, सुपस्थि अवस्थाओं से परे केवल हो।
कुयोगियों के दुष्प्राय, भक्ति भाव के प्रिय और अपने भक्तों को कल्प वृक्ष हो सबसे सेवा के योग्य मैं आपको भजता हूँ। हे अनुपम रूप राजन, हे सीतापति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो, चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, आपकी भक्ति से युक्त हो निसंदेह आपका पद पाते हैं। अत्रि मुनि ने विनय करके माथा नवाकर हाथ जोड़े और फिर कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को मेरी बुद्धि कभी न छोड़े। हे सुखमूल, तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति जन्म जन्म से ऐसे बढ़े जैसे चंद्रमा में चकोर की। श्री राम जी ने मुनि का सविनय प्रणाम देखकर अति सुख पाया। सीता जी जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाली अखिल विश्व और ब्रह्मांड की माता है, ऋषि पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर नम्रता पूर्वक उनसे मिली। सीता जी को पाकर मुनि पत्नी ऐसी सुखी हुई जैसे रात की कुमुदनी। अनसुईया के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने सीता जी को पास बिठाकर आशीर्वाद दिया, दिव्य वसन और आभूषण पहनाए। वो नित नए स्वच्छ रहते थे। उन वस्त्र आभूषणों को देखकर दुख ऐसे दूर भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। इस प्रकार सुंदर और विचित्र वस्त्र जानकी को ला कर दिए और प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। वह प्रीति वर्णन नहीं की जा सकती। अनसुईया जी ने कोमल वाणी द्वारा कुछ स्त्रियों का धर्म वर्णन किया। हे राजकुमारी, सीता माता पिता भ्राता और अन्य हितैषी सीमित सुख देने वाले हैं। स्त्री को जो पति अमित सुख देता है, उनकी जो सेवा नहीं करती वह नीच है। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी, पति चाहे जैसा हो उसका अपमान करने से भी स्त्री यमपुर में अनेक कष्ट पाती है। एकमात्र धर्म, व्रत और नियम यही है कि स्त्री कर्म वन वचन से पतिवत प्रेम करे। वेद, पुराण और संत भी कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। सीता जी, मन लगाकर सुनो, उत्तम, मध्यम, नीच और अधम सब समझाकर कहती हूँ। आगे जो भी स्त्रियाँ इसे सुनेंगी वे संसार सागर से तर जाएंगी। उत्तम स्त्रियों के मन में सदा यही रहता है कि दूसरा पुरुष संसार में है ही नहीं। मध्यम स्त्री पराये पति को अपना भाई, पिता और पुत्र के समान देखती है। वेद कहते हैं कि जो स्त्रियां धर्म विचार कुल में रहती हैं, सती धर्म को नहीं छोड़ती, वे स्त्रियां निकृष्ट हैं। अवसर न मिलने या डर के कारण जो स्त्री पर पुरुष से संबंध नहीं रखती, उसे संसार में अधम समझो। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पुरुष का संग करती है, वह स्त्री 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। क्षण मात्र के सुख के लिए जो स्त्री करोड़ों जन्मों के दुखों का ख्याल नहीं करती, उसके समान खोटी कौन होगी। जिसके द्वारा बिना परिश्रम स्त्री को मुक्ति मिलती है, उस पतिव्रत धर्म को छोड़कर जो स्त्री पति से छल करती है, वह पति के प्रतिकूल वाली जवानी में विधवा हो जाती है। अब सुनते हैं रामायण का सार, यह दोहा। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। विधि हरिहराम्य वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निधान शो। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन विलोचन जन जिय दोहूं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहूं। अर्थात राम नाम अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान पवित्र और प्रकाश देने वाला है। यह नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का सार है और वेदों का प्राण है। भगवान राम स्वयं निराकार भी है और असीम गुणों के भंडार भी हैं। राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मन को मोह लेने वाले हैं। जो भी प्रेम से इस नाम को देखता, सुनता या जपता है, उसके हृदय में आनंद भर जाता है। इस नाम का स्मरण करना बहुत आसान है और यह भी सभी को सुख देने वाला है। यह नाम इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी कल्याण देने वाला है।
यही इस दोहे का सार है। जय श्री राम। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।